मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रमेश और आपके अपने चैनल स्टडी फॉरन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई पूरे का पूरा ठप हो चुका है। ना स्कूल सही से चल रहा है, ना ट्यूशन सही से चल रहा है। ऐसा तो मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन अब नीड है, अब ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं आगे, उन बच्चों के लिए जॉब लेने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। यानी हम लोग जो भी टीचर के सामने पढ़ रहे हैं ना, वो हमें जब भी मैं मैथ पढ़ने जाता हूँ 10th क्लास में, तो एक्सरसाइज बनाओ 1.1, 1.2, 1.3, एक्सरसाइज बनाने से काम खत्म। लेकिन हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए। हमें एक बेस्ट तरीके से सारा का सारा बेसिक स्टेप को लेकर के आएंगे और उस बेस्ट तरीका ही आपका सारा का सारा चीज़ें जॉब को क्लियर करने में मदद करेगी। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सभी चीज़ों को 10th से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सबसे पहले मैथ, इंग्लिश, साइंस को लेकर के आ रहे हैं अपने चैनल पर। और सभी बच्चों को पता ही ये चीज़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के जितने भी सारे बच्चे हैं सबको शेयर कीजिए। हमसे एक बार पढ़ने के बाद आप पिछले 6, 7, 8, 9 पढ़े चाहे ना पढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे से 10th पढ़ लीजिए, आपका सारा कवर कर दूंगा। 10th क्लास का एक ऐसी कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं मैं, जो आपको एक किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात रहे हम 100% मार्क्स कैसे अचीव करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 2013 का टॉपर रहा हूँ। जैक बोर्ड से 83.4% अचीव किया था। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर किस लैंग्वेज में दूँ, कहाँ से क्या लिखूँ और क्या ना लिखूँ। ये बहुत बड़ी बात है आपको यदि मार्क्स 100% अचीव करना है तो। यानी सही मार्क्स के लिए एक बेहतर आपको प्लानिंग के साथ चलना होगा। और इन सभी चीज़ों को लेकर के आया हूं मैं हमारे चैनल में, और जल्दी से जल्दी सारी चीज़ को अचीव करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 3 सब्जेक्ट को लेंगे, मैथ, इंग्लिश और साइंस। उसके बाद बाकी सारे को देखेंगे। पूरा का पूरा 10th का जो ये कोर्सेस है, ये पूरा का पूरा NCERT बेस्ड रहेगी। सर कौन सा लैंग्वेज में चलेगा? सर लैंग्वेज बाइलिंगुअल में चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा फंसते हैं इस चीज़ों में। हम सभी जानते हैं गांव के भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का शौक है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के सामने उतने पैसे नहीं रहते जो हमें एक बड़े स्कूल में पढ़ाएं। तो अब वो प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा मैं। आप इंग्लिश स्कूल में पढ़े चाहे ना पढ़े, आपको इंग्लिश स्कूल के बच्चों के साथ टक्कर करवा दूंगा मैं, है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है, हम इंग्लिश हो चाहे हिंदी। अगर 1 साल आप मेरे से इंग्लिश कर लिए ना, तो आप जिंदगी में ये बहाना नहीं मारेंगे कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। और सारे के सारे इधर लोकल बच्चे यही बहाना मारते हैं कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, इसीलिए मेरा जॉब नहीं हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी से जुड़ना शुरू कीजिए। अभी से अगर जुड़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे जाकर के इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा दावा और चैलेंज है आपके साथ, ठीक है। अभी से बाइलिंगुअल पढ़ना शुरू करेंगे, और जहाँ भी पढ़ेंगे बाइलिंगुअल ही पढ़ेंगे, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और कुछ दिन मेहनत करके देखिए ना, अपने आप आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। यानी हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट इतने बेहतर तरीके से चलेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले मैथ में जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर में अगर बात करता हूं मैं कि रियल नंबर है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, लेकिन नंबर के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। रियल नंबर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बताया हुआ है। इसलिए 10th क्लास का पहला चैप्टर को पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम के पूरा का पूरा थीसिस को जानेंगे हम लोग। क्या है नंबर सिस्टम की कहानी, यानी पूरे कॉन्सेप्ट को उसको वहाँ से जानेंगे। क्या है परिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, क्या हो प्राइम नंबर, क्या है नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। ये सभी के सभी चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर आएंगे, यानी 1.1 से रिलेटेड सबसे पहले सारा का सारा एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे सॉल्व करूंगा। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा इसे सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, साइंस का कोई एक चैप्टर ले लिए, चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक ले लिया, मैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया, विजुलाइज के साथ दिखा करके पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद ऐसे ही पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन को किस हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन में लिखने का बेस्ट वर्ड क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने इंग्लिश का सेक्शन को। इंग्लिश में भी सबसे पहले सारे के सारे कहानी जानेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को रीड करने सिखाऊंगा, क्वेश्चन को समझने सिखाऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको खुद आंसर देने सिखाऊंगा। सेंटेंस फॉर्मेशन करने सिखाऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन करके खुद ब खुद आंसर कैसे देते हैं। यानी हमें कोई चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम याद करेंगे ही नहीं, हम चीज़ों को सीखेंगे एक बेहतर ढंग से। इतने सारे चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक बेहतर तरीका से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा वर्ड कुछ नहीं कहूँगा, और
मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए हमारे इस चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट दीजिए हमें, हम सारा सिलेबस को फ्री पढ़ा देंगे। और पैसा मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा दोस्तों, सारा सब्जेक्ट फ्री पढ़ाऊँगा, सारे के सारे सब्जेक्ट, और एक बेहतर तरीके से। बेहतर तरीका मतलब जो इंस्टीट्यूट में जो तरीका नहीं पढ़ाया जाता उससे बेहतर, उससे भी बेहतर, जैसा इंस्टीट्यूट में आप लोग नहीं सीखेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़ाऊँगा मैं। यानी यही कोशिश रहेगी हमारी कि एक बेहतर से बेहतर क्लास हो हमारा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने मैं इतना ही कहूँगा आज, और आप लोग का जो भी डाउट होगा आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे ड्रैग लाइन में शो हो रहा है। तो एकदम बेहतर तरीके से सभी के सभी 10th के बच्चों को जोड़िए मेरे साथ, और बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कहकर मैं अपने बातों को ख़त्म कर रहा हूँ और मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के साथ। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।